का स्वागत है। आज की हमारी ये खबर उन लोगों के लिए है जो बाहर का खाना पसंद करते हैं या फिर कहें कि जिनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। चटकारे के चक्कर में पड़कर जो लोग घर के बाहर होटलों में स्वाद की तलाश में रहते हैं, वो लोग हमारी ये खबर देखकर जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि ये स्वाद का नहीं, आपके स्वास्थ्य का मामला है। आप सभी ने पकौड़े तो खाए ही होंगे। पकौड़े कई तरह के होते हैं, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, लेकिन हम आपको आज जो पकौड़े दिखाएंगे, सच मानिएगा आपने ऐसे पकौड़े कभी खाने की बात तो दूर देखे भी नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं आखिर कौन से हैं ये स्पेशल पकौड़े। यूं तो उत्तर भारत में ठंड का असर कम हो रहा है, लेकिन बदलते मौसम के कारण जो बरसात हुई है उसने मार्च के महीने में भी लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। ऐसे ही बदलते मौसम का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। बरसात के कारण मौसम सुहावना हो गया, और अगर बरसात के इस मौसम में चाय और पकोड़ों का साथ मिल जाए तो इसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन अगर आप कहीं सुहावने मौसम का मजा लेने के लिए किसी होटल में चाय पकौड़े खाने जा रहे हैं तो पहले हमारी ये खबर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस मौसम में पकौड़े खाना थोड़ा सा महंगा पड़ जाए। चंडीगढ़ में कुछ लड़कों के साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद अब वो पूरी जिंदगी में पकौड़े तो नहीं खाएंगे। दरअसल सुहावने मौसम का मजा लेने के लिए कुछ लड़कों ने चाय पकौड़े खाने का प्लान बनाया, जिसके लिए ये चारों लड़के चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में होटल फ्रेंड स्वीट्स में पकौड़े खाने पहुंच गए। होटल में बैठने के बाद इन लड़कों ने एक प्लेट पकौड़ों का ऑर्डर भी दे दिया। कुछ देर में गर्मा गर्म पकौड़े इन लड़कों के सामने रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही इन लड़कों ने इन्हें खाना शुरू किया तभी इनमें से एक लड़के ने पकौड़े में लिपटा हुआ ब्लेड देखा। पकौड़े के अंदर बेसन में लिपटा हुआ ब्लेड देखकर इन लड़कों के होश फाख्ता हो गए। गनीमत ये रही कि ब्लेड पकौड़े से थोड़ा बाहर निकला हुआ था। अगर कहीं ब्लेड अंदर होता तो इन लड़कों के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती। आप भी देख लीजिए पकौड़े के अंदर इस ब्लेड को। अगर गलती से कोई इसे खा लेता तो जिंदगी भर खाना भी शायद नहीं खा पाता। शाम को मेरे 2-4 दोस्त जो रिपोर्टर हैं, हम सारे इकट्ठे बैठ के पार्टी करने लगे थे। तो इनकी शॉप से मैंने लिए थे पकौड़े, तो इनसे मैंने बिल भी लिया उस चीज का। सिर्फ पकौड़े लेके जब हम उसे खाने लगे तो जैसे मैंने पकौड़ा पकड़ा उसमें ब्लेड का पीस निकला। 2-4 तो हम खा चुके थे, उसमें ब्लेड का पीस है। तो तुरंत ही मेरे जो यार दोस्त रिपोर्टर सब ने फूड सप्लाई को फोन किया, तो ये सर आए तो उन्होंने सारी कार्रवाई करके आपके सामने देखो ये ब्लेड पड़ा है, तो ये ब्लेड निकला। लड़के ने फौरन पकौड़े में ब्लेड मिलने की शिकायत खाद्य विभाग को दे दी। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और उसने पकौड़े का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर भारत कनौजिया का कहना है कि पीड़ित युवक की शिकायत पर उन्होंने सैंपल तो ले लिया है, और अगर इस मामले में आरोप सिद्ध हो जाता है तो दुकान मालिक को 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। सैंपल लेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट आएगी। जब रिपोर्ट आती है तभी हमारे हाथ कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे जो एक्ट के। कितनी सजा का सजा भी होती है सारा। कितनी सजा है? 6 महीने की, साल की, डिफरेंट ओकेजन। हाँ जी। वहीं इस पूरे मामले में पहले तो दुकानदार राघव और उसके दोस्तों से माफी मांगता नजर आया, लेकिन जब खाद्य विभाग को उसके खिलाफ कार्रवाई करते देखा उसने, तो दुकानदारों ने युवकों को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। दुकानदार दिनेश ने लड़कों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि उसे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये पकोड़े ले गए थे थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटा हो गया है। पहले पकोड़े लेके चले गए, फिर उसके 20-25 मिनट बाद बिल मांगने आए, हमसे बिल लेने आए हैं। एक्चुअली यहाँ बैठ के तो खाए नहीं, घर से लेके आए वापस पकोड़े, साथ में हेल्थ लेके कहते ब्लेड निकला है बीच में से। 50 साल पुरानी दुकान है, आज तक ये केस नहीं हुआ जो इन्होंने आज किया। चंडीगढ़ में एक दुकानदार को पकौड़े बनाना इतना महंगा पड़ जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन इस मामले से एक बात तो तय हो जाती है कि किसी भी होटल में साफ सफाई को ध्यान में रखकर खाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इसमें कुछ गलती खाद्य विभाग की भी है, क्योंकि ये देखना उनका काम है कि होटलों में सफाई का ध्यान रखा जाता है कि नहीं। इस घटना से चंडीगढ़ के लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है।
विनीत कपूर, एमएचओ न्यूज, चंडीगढ़।